परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार सर। सर साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास पाटीदार। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं ग्राम मोगावा मंडलेश्वर जिला खरगोन पश्चिम निमाड़ मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 7 मई 2017 को सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर उनकी कृपा प्राप्त की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले परिवार वैसे ही धार्मिक भक्ति अच्छे संस्कारवान परिवार में मेरा जन्म है, तो सभी प्रकार की जो हिंदू समाज में जितनी भी कार्य क्रियाएँ पूजाएँ साधनाएँ हैं वो सबको मानते थे। कुछ ज्ञान मेरे को अन्य संतों से भी जैसे मिला था कि सत्संग परमात्मा की प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। मैं एक गुरु भी मेरे बनाए हुए थे, शिव भगवान की भक्ति दी हुई थी, तो ये सारी पूजाएँ किया करता था। हनुमान चालीसा मेरे कंठस्थ थी, रुद्राक्ष कंठस्थ था, इनको मैं गुनगुनाया करता था और गुरु मंत्र का जाप किया करता था। सुंदरकांड के कुल 60 दोहे और 60वें आखिरी नंबर के दोहे में मैं भी सुना करता था और पढ़ा करता था। उस 60 नंबर के दोहे में लिखा हुआ है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग तुलन ताल सकल मिलही जो सुख लव सत्संग। तो एक प्रश्न उठता था मन में कि भाई ये एक लव का सत्संग स्वर्ग आज तक हमको यही स्वर्ग तक ही भटका रखा है, परंतु इससे ऊपर अपवर्ग भी जो है, तो इन दोनों के सुख को रख दो तराजू के एक पलड़े पर जो है एक लव का सत्संग रख दो तो ये भारी रहता है, उठा नहीं पाई ये साधना है। तो इसी प्रकार मैं सत्संग को बहुत ज़्यादा रुचि देता था। सर परमात्मा संत रामपाल जी शरण में आने से पहले भी मेरे को जो है ये 2 संत बड़े घर करते थे। सबसे पहले नंबर पे कबीरदास जी के दोहे वाणियाँ में सुनता था तो आत्मा ऐसी मतलब वो करती थी और अंदर से एक आत्मा की आवाज़ निकलती थी कि महात्मा कबीर जी। मेरे जीवन में इस अध्यात्म मार्ग लाइन में सबसे पहले परमात्मा कबीरदास जी को महत्व देता था। और दूसरे नंबर पे जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है उनके 2 चौपाइयों को, ये 2 संत मेरे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अच्छी तरह से मैं इनको बस 2 को ही मानता था। तो ये साधनाएं मैं किया करता था और परिवार भी उसे धार्मिक होने की वजह से सारी क्रिया पूजा साधनाओं को मानते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर परमात्मा की ही कृपा कहेंगे इसको। एक बार क्या होता है सर, मैं पटवारी शासकीय सेवक हूँ, पटवारी हूँ, तो हमारे ऊपर एक गिरधावर होते हैं, आरई बोलते हैं उनको, आरई साहब बोलते हैं, उधर जबलपुर तरफ के थे और वो अकेले ही रहते थे। तो कुछ ऐसा योग आया, मैंने कहा सर आज आपके लिए, तो मैंने कहा खाना पानी साथ में खा लेंगे। सर इससे कोई संत नहीं होंगे जिनकी कथाएं मैंने नहीं सुनी हो। मेरा एक ही उद्देश्य था, टीवी पे सिर्फ मैं कथाएं ही सुनता था क्योंकि मेरे को अंदर से कसक थी और इन कथाओं को ही सत्संग मानता था मैं, कि कथा सुनना मतलब सत्संग। संत रामपाल जी महाराज का उस रोज़ सत्संग लग गया और हम दोनों थे। मैंने गिरधार साहब से कहा कि मैंने देखो ये संत जो है ब्रह्मा विष्णु का जन्म मरण बता रहे हैं और कैसे कैसे संत हो गए हैं। मैंने कि उस पहले रोज़ तो ऐसा ही मन से निकला, बस ये उस रोज़ ये बात हुई। और दूसरे रोज़ फिर मेरे को अंदर से कुछ ऐसा लगा कि नहीं दिनेश, कुछ न कुछ सत्यता अलग है, दूर है। फिर दूसरे रोज़ मैंने लगाया और 1 घंटा फिर मैंने विस्तार से संत रामपाल जी का सत्संग सुना। तो बस उसी रोज़ से मेरे आत्मा में घर कर गया कि मैंने कहा यार ये ज्ञान गंगा पुस्तक कहाँ मिलेगी, ज्ञान गंगा पुस्तक कहाँ मिलेगी। मेरे रात भर मेरे को दौर चलता रहा। तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे यार, कोई न कोई भक्त तो होंगे, नहीं तो फिर अब ये नंबर आ ही रहे हैं, इस पर अपन संपर्क करेंगे और कहीं से पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाते हैं। परमात्मा की ऐसी रजा हुई। दूसरे रोज मैं मैसूर गया तो संत रामपाल जी महाराज का बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि ये वेद पढ़े पर भेद न जाने,
और बाचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खिलाए और भुला दिया सिरजनहारा। पर ये वाणी देख के ना मेरा मन को, तो मैंने गाड़ी वहाँ रोकी और पूछा वहीं पे पड़ोस में उनके, भाई ये बोर्ड किसने लगाया? तो गुड़िया थी कि हमने लगाया। तो मैंने कहा ज्ञान गंगा मिलेगी पुस्तक? बोले कि हाँ। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली, उसको पढ़ा और ठीक 7 दिन बाद ये खरगोन जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो सर सारे ही लाभ कहेंगे और चंद मिनटों में क्या लाभ कहूँ, सुनाऊँ और बताऊँ। सबसे पहला, मुझे शराब की ऐसी लत लगी थी, इससे मेरा पूरा परिवार भी बहुत दुखी था सर। मेरा पूरा परिवार जो है, उनको जो भी जहाँ बता देते थे कि यार वहाँ ले जाओ इनको, वहाँ ठीक हो जाएंगे, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले। और इतनी बढ़ गई कि मैं इसके बगैर एक आधा घंटा भी रह नहीं सकता था। कभी शराब ख़त्म हो जाती थी, मतलब 24 घंटे नशा 24 घंटे ही रहता था, पर थोड़ा भी कम होता था। तो एक 10 मिनट कभी कोई लेने भी गया और 10 मिनट आता तो मेरे को चैन नहीं पड़ती थी कि कब लेके आएगा। तो ऐसे मेरे परिवार ने मेरे को बहुत सी जगह, जिसने जहाँ भी बताया, बहुत झाड़ फूक करवाई सर, बहुत काजी मुल्ला बड़बों के पास में ले गए, पर कोई आराम नहीं। और मैंने सर यहाँ तक हनुमान चालीसा का ये महात्म्य सुन रखा था कि जो 7 बार पाठ कर जोई रही बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। तो मेरा एक मित्र था, ब्राह्मण समकक्ष था, वो क्लास फेलो था। वो मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि मैंने यार एक काम कर, अपन चल वो नर्मदा जी के किनारे, मैंने कहा कि ये 100 बार ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उससे पिंड छूट जाए। तो वो भी हमने करके देखा। ऐसा सुन रखा है इन संतों से कि घर में एक बार राम बोलो तो एक ही बार लाभ मिलेगा राम का। गौशाला में जाके बोलो तो 100 बार 100 गुना लाभ मिलेगा। और उसको कहते हैं कि मंदिर में जाके बोलो तो 1000 गुना लाभ मिलेगा। तीर्थ में जाके बोलो तो 10,000 गुना लाभ मिलेगा। और माँ नर्मदा के किनारे कभी एक बार राम बोल दिया जाए तो उसका अनंत लाखों करोड़ों कोई संख्या नहीं, इतना लाभ मिलता है। तो मैंने वो भी करके देख लिया। हनुमान चालीसा मौखिक थी, हम दोनों वो ब्राह्मण को बिठाया और हनुमान चालीसा एक बैठक में करके भी देखी, पर कहीं साधनाओं से कहीं लाभ नहीं मिला सर। परंतु आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद मैं और मेरा परिवार इतना खुशहाल है कि सारी खुशियाँ आ गई, सारे नशे दूर हो गए सर। नशे तो दूर हुए, उसके बाद में जो चिंताएं, हम आज इतने निर्भय हो गए हैं। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए? सर होता क्या है, ये जो हमारा मन है, ये मन ही जो है एक काल का स्वरूप है। परमात्मा सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के बाद ही हमको पता चला। अभी तक इस नशों के विषय, विकार, कामनाओं, इच्छाओं, सारी समस्याओं का जड़ ये मन है। और ये मन ही ज्योत निरंजन काल है, काल। तो इसको बांधना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों, भक्ति साधना में ही वो पावर है, उसको बन जाता है, कवर कर जाता है। इसके अलावा इस संसार में, इंडिया में तो क्या दुनिया में, इसका कोई उपचार नहीं है। तो आप मुझे देख रहे हो, मैं कितने नशे विकारों से ग्रसित था और इतना परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जितनी भी जल्दी हो, समझो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर परमात्मा ने बहुत ही आसान, वो तो दयालु परमात्मा, इतनी आसान व्यवस्था कर रखी है। संत रामपाल जी महाराज का बहुत से चैनल पे सत्संग आता है, किसी भी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और उस पर नीचे पट्टी चलती, उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं। उस नंबर से आप जहाँ के भी, इंडिया नहीं दुनिया में कहीं भी हो, उस नंबर से संपर्क करें। आपको बता दिया जाएगा कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कौन सा है। उस नामदान केंद्र पे जाकर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा मिल जाएगी। उस नाम दीक्षा को आप ग्रहण करें और अपने मानव जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है, यो तो एक मंत्र है, एक श्लोक है। इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है, 3-4 वेदों के।
तो वो एक के ऊपर डलते क्या हो गया, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइनमैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं अजप्पा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीब दास दर्शन देवा के देख भयो चतुरंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास श्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीब दास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चित भंग रे, कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंग रे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, पल पल पर सुनो शब्द पर संग रे। कि आप इस नमक की मार्केट के बोरों में, बोरियों में, और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक के मंडी में। यहां आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूंगा आपको जहां पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साहिब सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, हम सभी जीव जितने भी इस काल के लोक में निवास करते हैं, पशु पक्षी जितने भी जलचर हैं और मानव हैं, देव हैं, ये सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म उस कबीर भगवान की है। वो कबीर परमात्मा कौन है? जिनके गुण वेद भी गाते हैं, जिनकी महिमा कुरान शरीफ भी बतलाती है, जिनकी महिमा प्रत्यक्ष दृष्टा संतों ने भी की हुई है। वो कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। जुलाहा कबीर, दानक कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा की परिभाषा का कैख भी नहीं समझ सके आज तक, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हमें ये तत्व ज्ञान हीन संत ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य जो भी भगवान की सतिथि बताते, हम सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। पुण्यात्माओं के आंखों में आंसू आते थे भगवान की चर्चा सुनकर, लेकिन वो काल की महिमा सुनाया करते थे और नाम भगवान लेते थे। आत्मा अपने पिता से जब से बिछुड़ी है, ये महाकष्ट उठा रही है। अभी पुण्यात्माओं, आप इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हुए हो। जिसमें आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप प्रत्येक संकेत को समझने लग जाओगे, तब आप परमात्मा को अच्छी तरह जान जाओगे। अभी तो आप ऐसी स्थिति में हैं
जैसे कोई छोटे से बालक उठा कर किसी पेन को और कहता है पिताजी ये क्या है, तो पिताजी कहता है कि बेटा ये पेन है। वो कहता है पिताजी कहता पेन है, या दादाजी जो भी जिससे वो पूछ रहा है, फिर कहता वो फिर बताता है ये पेन है। तो वो कहता कहता उसको रख के और चला जाता है। उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी विकसित नहीं हुई है, पिताजी ये बता क्या रहा है। और उसको अविश्वास भी नहीं, क्योंकि वो अपने फादर से पूछ रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही पेन है क्या वस्तु। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको कहते हैं बेटा या बेटी, वो पेन ला उठा करके दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला देता है, फिर नहीं पूछता ये क्या है। तो पुण्यात्माओं, अभी आपकी या नहीं मिट्टी है, इस को मिटाने के लिए इतना ज्ञान दिया जा रहा है, सैकड़ों प्रमाण रखे जा रहे हैं आपके सामने। एक दिन आपकी या मिट जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही मिटेगी। वो क्या है, जैसे हम कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, आप सभी स्वीकार करते हो क्योंकि प्रमाण गणे दे दिए। फिर हम बताते हैं कि ये लोक यहां रहने का नहीं है, और ये परिवार जिसको आप मानते हो आपका नहीं है। ये परमात्मा के बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हुए हैं। और जो संपत्ति, जो घर मकान कोठी बंगले तुम बनाए बैठे हो, ये आपके नहीं है। लेकिन आप अस्वीकार भी नहीं करते। दास बोल रहा है क्योंकि आप मेरे शब्द के बच्चे हो, जिसे नाद के कहते हैं। और आपको ये अविश्वास भी नहीं है कि गुरुजी गलत कह रहे हैं, लेकिन यह बात आपकी स्थिति में है अभी तक। तो एक समय ऐसा आएगा, आपको ये अपने नहीं, भगवान के संपत्ति दिखाई देगी, भगवान के ही ये सब जीव दिखाई देंगे। फिर आपकी भक्ति भी दृढ़ बनेगी और आप निश्चिंत भी होगे, क्योंकि मालिक ने प्रत्येक की चिंता है। नौकर का जितना काम होता है नौकर उतना ही कर सकता है। उन बच्चों को जो उस मालिक ने देना है वो नौकर को दे देता है कि आप इनको ऐसे ऐसे सुविधाएं प्राप्त कराओ, तो वो नौकर का उतना ही काम है, वो करवा दे। तो अभी हम मुखिया बनकर काम करा करते, फिर हम एक दास बनकर परमात्मा का जैसा भी जिसका रोल है, एक फिल्म है ये, तो इसमें जिसका जैसा रोल है उसको एक सुचारू ढंग से करें, भगवान से डर कर करें, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, क्योंकि सब उस मालिक के बच्चे हैं। और इस मन पापी ने डांटे, जरा सा क्रोध होकर मन माने यू घर में कड़े मचवा दे 1 मिनट में, उसको ज्ञान से और परमात्मा के भय से उसको कंट्रोल करें। तो अब दास जो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो, और आप इस बात को सुन अवश्य लेते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं। कोई समझता है कि मैं बीमार हूं इसलिए कष्ट है मुझे, नहीं। यहां जो मूल कष्ट है जन्म और मरण का, ये भारी रोग है। उसके बाद 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों के शरीरों में पुण्यात्माओं कैर टूट रहा प्राणी पे। अब आप मनुष्य हो और मानव शरीर में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, और मानव शरीर में परमात्मा ने इतनी सुविधा भी दी है आपको कि आप अपने मकान झोंपड़ी डाल सको, गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े की व्यवस्था कर सको। आप उसको छोड़कर आप भक्ति मार्ग से दूर होकर केवल यहाँ की संपत्ति जोड़न में और यहाँ कोठी बंगले बना के फोकट में मां बनाने की औड़ सी लगा लिया आपने, जो आपकी भारी भूल है। इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोट ब्रह्मांड के पालक, और एक झोंपड़ी में जुल्हा बन के हाथ से काम करके कपड़ा बुनकर
एक लीला करके दिखाई कि यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है कि आप जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अपनी सभी परंपराओं को, जो हमने स्वयं बनाकर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली, उनको अब समाप्त करना पड़ेगा। पैसों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? बड़ी कोठी बनाकर महिमा हो जावे गांव में, नगर में कि बड़ी कोठी है उनकी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ी कार हो, चलिए तेरे संस्कार में होगी, ये तो हो ही जाएगी, और फिर हो जाती है मृत्यु। कोठी वाले की मृत्यु हो जाती है, कुत्ता बनकर उसी गली में बाहर बैठता है कीचड़ में, गर्मी और सर्दी में, ऊपर से वर्षा हो रही है, वो ठिठुर रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर। कोठी में कोई अन्य ही प्राणी जो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी निवास कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी भी टिकट कटेगी, वो भी बाहर बैठेंगे गली में जो भक्ति नहीं करते। तो ये जो दुर्गति और भविष्य में होने वाले कष्ट आपका हरदम चित्त में रहने लग जाएंगे, फिर आप भक्ति कर सकते हो। ये जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि सत्संग जो है एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बच्चों के लिए भी कुछ ज्ञान बताया जाता है, दूसरी के भी, तीसरी के भी है, मैट्रिक वालों को, 10वीं कक्षा वालों को, बीए वालों को, एमए वालों को, यानी अंतिम पढ़ाई वालों को भी हिंट दिए जाते हैं। तो इस सामूहिक सत्संग के अंदर सबको ज्ञान दिया जाता है और आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे और वहां आपकी मृत्यु नहीं होती थी, वृद्धावस्था नहीं थी, कोई रोग शरीर में नहीं था। आज कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता और सबकी होगी। पहले मर गया वो दूसरी बात है, और फिर बुढ़ापा भी, वृद्धावस्था भी होगी और मृत्यु भी डेफिनेट, और हम फिर भी आंख नीचे बैठे यहाँ पर। तो अभी तक तो हमें इसका विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने विकल्प बता दिया कि जब तक इस शरीर में रहो, वो आपका मकान जो भी सीमित सा बनाकर रखो, ज्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं। जैसा भी आपके संस्कार में कोई बड़ा भी बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग दिखावा होड़ नहीं करे, एक दूसरे ने देख कर रीस नहीं करे इन बकवादों की। कोई विवाह करता है लड़की का, उसमें लोग दिखावा पता नहीं कितना ड्रामा करता है, पैंट बाजे बजवाता, ये बकवाद है सारी। तो पहले तो हम इनको सीमित करेंगे, फिर भक्ति बनेगी। पुण्यात्माओं, जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, किसी स्वार्थी व्यक्ति के द्वारा कोई नावल की कथा नहीं सुना रखी। खुद भगवान ने आकर के ये आपकी जो समस्याएं हैं ये खुद बताई हैं आकर के, और साथ में इसका समाधान बताया। और आप जी ने बहुत दिन हो गए यहाँ कष्ट उठाते ने। अब परमात्मा कबीर जी पिता हैं हम सबके, और आपके दुख को देखकर वो स्वयं दुखी रहते हैं। आपने गलती अवश्य कर दी, और जैसे एक सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता को वो सेब बहुत प्यारी होती है, उसको पता है कितनी कीमती है, लेकिन खराब होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको बाहर फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, हम उस सतलोक में रहने के लायक रहे नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने हमें बाहर फेंकना पड़ा कि ये औरों को खराब ना कर दे। तो अब वो कितने दयालु हैं कि शायद इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई हो, इतने कष्ट उठा करके अब मान जा मैं अब भी सीने का लगाकर सतलोक ले जाऊंगा अपने बच्चों को, वहां कभी दुख नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इसके लिए बताते हैं, यहाँ जो परमात्मा स्वयं आए थे, एक झोपड़ी में रहा करते, घास फूस की छात बना के, लकड़ों के टांग के, और उसमें 120 वर्ष रहे और सारी सृष्टि का पालन करते थे। वो सारी सृष्टि के पालक
हमें ये दिखाने के लिए कि यदि तुमने मोक्ष चाहिए, ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी, समाज को नहीं देखना होगा, एक दास बनकर रहना होगा। एक गणेश सेठ की, वैसे तो भक्ति के लिए तो सेठ भी है, भक्ति वो भी कर सकता है जैसे धर्मदास जी थे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर ही भक्ति की उन्होंने। तो वो परमात्मा हमें इसलिए दिखाने आते हैं कि भाई तुम ऐसे विश्वास करके देखो जैसे परमात्मा ने एक रोल कराया, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति, हैंड टू माउथ, कपड़ा जैसे रेजा कपड़ा बनाया करते थे, कपड़ा बन गया, और जो मेहनताना उनको मिला उसमें से एक परिवार का भी पोषण किया। परिवार कैसा था परमात्मा कबीर जी का? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनके कोई बालक नहीं थे, क्योंकि हमारे को आज तक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। हमने श्री राम, श्री कृष्ण, राजा दशरथ के पुत्र, इन राजाओं की ऐद और भगवान बना करके केवल इनकी कथाएं सुनी थी। जो परमात्मा की कथा हमारे सदग्रंथ बताते हैं, वेद सबसे प्रमुख माने गए। तो जो भगवान लीला करता है, जो उसके गुण हैं, वो वेदों में वर्णित है, और वो वेदों में वर्णित जो लीलाएं हैं वो केवल कबीर देव ने, कबीर साहब काशी वाले धानक जुलाए ने कर रखी है। इस विश्व में किसी महापुरुष की ऐसी लीला नहीं जो वेदों से मिलती हो। तो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। तो ये परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण आपके समक्ष बताए जाते हैं। उनका परिवार कोई नहीं था, और उनके माता पिता या बालक नहीं थे। नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान निसंतान थे, पति पत्नी, और कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सतलोक से आकर काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू नीमा प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे। गर्मियों का मौसम था और परमात्मा को सरोवर में कमल के फूल पर पाकर वो फूले नी समाई घर ले आई। फिर परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया, तो दोनों बड़े चिंतित हुए। विशेषकर नीमा बहुत दुखी हुई और अंत में फैसला कर लिया कि यदि ये बालक मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी। तब कबीर परमेश्वर बालक रूप में जो उनके घर पे निवास करते थे, उन्होंने प्रेरणा की भगवान शंकर से। भगवान शंकर अपने शिवलोक से आए साधु रूप बना के। तब नीरू और नीमा से उनकी समस्या का कारण पूछा, क्यों दुखी हो तुम? उन्होंने कारण बताया कि एक बालक मिला है। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर ब्राह्मण का, पुरुष का, और सरस्वती उस बहन का नाम था, उसकी पत्नी का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से वो अन्य ब्राह्मणों ने समाज से निकाल दिया था। पहले उनको दीक्षिणा मिलती थी, वो बंद होगी तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन वो भगवान शंकर के दृढ़ पुजारी थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन पूजा वो अपने भगवान शिव की हृदय से किया ही करते थे। वैसे तो यथार्थ ज्ञान आपको जब होगा तो हजरत मोहम्मद जी तो थे, ये भगवान शिव के लोक के एक गण थे, पुण्यात्मा थी। भगवान शिव के लोक से ही आए थे वो भी। मुसलमान धर्म टोटली भगवान शंकर के ही उस गण के द्वारा बताए गए ज्ञान पर, उनके फार्मूलों पर वो अपना भक्ति मार्ग करते। तो भगवान शंकर ने आकर उनसे पूछा साधु रूप में, तब उन्होंने कारण बताया। नीमा ने कहा कि भगवान हमारे कोई संतान नहीं थी और हमारी आयु भी 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हृदय से पुकार की थी अपने भगवान शंकर की, उन्होंने मुझे कमल के फूल पर एक बालक दिया है। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा, ना पी रहा है, और ये मर गया तो साथ मरूंगी महात्मा जी।
अब मैं इस विदाई के दुख को सहन नहीं कर सकती, ये बालक मुझे इतना प्यारा लगता है। शंकर भगवान ने कहा कि माई वो दिखा तेरा बालक कहाँ है, लाना जरा बाहर। माई लाई नीमा उठा के, सोचा बालक को महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, ये कुछ रहम कर दे, इनका जीवन बच जावे। इस उद्देश्य से नीमा ने भगवान शंकर के चरणों में बच्चा डालना चाहा, ऐसे चरणों में रखना चाहा, ऐसे आकाश में उड़ गए भगवान, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में आके ऐसे स्थिर हो गया हवा में। नीमा ने सोचा कि इस बाबा जी में करामात बहुत घनी, मेरा बेटा उड़ा दिया, हवा में रोक दिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी बछिया ले आवे, उस कंवारी बछिया पर आप अपना हाथ रख देना आशीर्वाद का, वो दूध दिया करेगी। अब भगवान शिव ने जब देखा बालक आकाश में उड़ गया, शिव जी को तो पता था कि मैंने नहीं कुछ किया, इसके ऐसे कोई मेरा योगदान नहीं है इसके आकाश में उड़ जाने में। और ये बोल रहा है छोटा सा बालक, ये कोई महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है। भगवान शिव ने ऐसा किया कि आओ मेरे पास, गोदी में आ गए परमात्मा, उनके हाथों में आ गए, जैसे बालक आ जाता है। फिर भी 2-3-4 बार उनसे बात करी और फिर कहा कि इनसे मैंने जो कहा वैसा करे। तब नीमा को भगवान शंकर ने कहा कि माई, ये बेटा तेरा मरने वाला नहीं है, देखो मैंने इसका हस्त रेखा देखी है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, ये जब तक चाहेगा शरीर नहीं छोड़ेगा, तू चिंता ना कर, ये मरेगा नहीं। नीमा ने कहा बाबा जी, महात्मा जी, इन सुखी सांत्वनाओं से मेरा दिल ना डटे, मेरी आत्मा जब मानेगी, जब ये कुछ दूध पी लेगा। तो भगवान ने कहा कबीर साहब ने कि इनको कहो गाय ले आओ कंवारी। तब भगवान शंकर ने कहा जाओ एक कंवारी गाय लाओ, नीरू। नीमा के पति से कहा। नीरू गया और कुम्हार से एक ताजा बर्तन लाना, मटका, पात्र, छोटा घड़ा जिसमें दूध निकाला जाया करेगा। अब नीरू गया, एक बछिया ले आया और एक मटका ले आया छोटा सा, और छोटे छोटे बर्तन जो मुंह लगा के पीते हैं, कप टाइप मिट्टी के बना करते थे पहले, उनको हमारे यहाँ तो कसोरे बोलते हैं, तो वो भी ले आए। परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी ने उस बच्चिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। और पात्र साफ करके नीचे रख रखा था, वो भर गया। तो उस प्रकार परमात्मा प्रतिदिन दूध आहार करने लगे, दूध पान करने लगे। परवरिश की लीला कबीर परमात्मा की बालक रूप में जब आए थे, कंवारी गाय से हुई थी। ये परमात्मा कबीर जी की जीवनी में लिखा है। और उस परमेश्वर कबीर जी ने जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अमर पुरुष जो लीला किया करता है, वो लीला कर रखी थी। उसी के अनुसार वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, जैसे कि आपको सत्संग में सुनाया था सुबह। उनको सचखंड लेकर गए थे, फिर उनके अंदर पूरा ज्ञान भर दिया था भूत और भविष्य का। पहले क्या हुआ था, मैंने क्या क्या लीलाएं की थी, मैं कहां कहां रहा था। जैसे श्री तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण लिपिबद्ध कर दी चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, और वो सर्वमान्य है हिंदू समाज में। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला, कबीर परमेश्वर की लीला, उनके द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान के आधार से अपनी अमृत वाणी में लिख रखी है, जो एज इट इज सर्वमान्य है। जो परमात्मा ने लीला की थी उनसे भी मिलती है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। और जैसे दिव्य दृष्टि जो होती है, इसकी समता होती है, क्षमता। जैसे दूरबीन होती है, दूरबीन,
उनकी क्षमता होती है। एक तो 1 किलोमीटर तक का दिखा दे, एक मनमाने आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक या दूर तक का दिखा सकती है, देख सकती है। इसी प्रकार दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान की भी अपनी क्षमता होती है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास जो दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि थी, वो श्री तुलसीदास जी के दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और ज्यादा शक्तिशाली थी, अधिक श्रेष्ठ थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपको परिचित कराते हैं कि क्या ये लीला कबीर साहब ने की। कंवारी गायों का दूध पिया बचपन में, वो कहां प्रमाण है? आपके रूबरू करते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर। पुण्यात्माओं, जब तक आप जी को ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं वो कौन है और कितना लाभ दे सकता है, तो तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते। आपको दृढ़ करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे और इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि ऐसे बोला करोगे तुम, आपकी आत्मा कहा करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के ऊपर कौवा बैठकर चला जाता था और शाम को वो खाना खाने के समय वो खा रहे होते हैं, वो बैठ जाता ऊपर चला जाता है। रात्रि रात्रि में 200-300 किलोमीटर 400-500 किलोमीटर जहाज चला जाता है। और पुराने समय में क्या होता था कि ये दिशा सूचक कई बार जो सही दिशा नहीं बता रहे होते थे, उसका कारण ये होता था कि समुद्र में कई चुंबकीय चट्टानें होती हैं, जिस कारण से वो दिशा सूचक चुंबक डिस्टर्ब हो जाता था। तो जहाज के जो चालक होते थे वो सुबह अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने के लिए जो कौवा जहाज पर बैठा होता है उसको विवश कर देते थे, डले मार मार कर उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो उस दिशा को कभी नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था। तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बैक होने की चेष्टा करता है जिस दिशा से वो चले थे, एग्जैक्ट। तो उधर से कौवे की जो दिशा देख करके वो चालक अपने यंत्र को चेक कर लेते थे और अपनी दिशा से भी वो कन्फर्म हो जाते थे कि हम सही जा रहे हैं, नहीं तो ठीक कर लेते थे। अब कौवा 150-200 फुट तक दौड़ता है, उड़ जाता है वापस आने के लिए कि वहां से पत्थर उत्थर मार दिए उसके। अब जहां देखता वहां जल ही जल है और जल में जहां बैठे वहीं डूब मरे। चारों तरफ देखकर वो वापस कहीं स्थान उसको बैठने का यानी सपोर्ट नहीं मिलता, सब डूबने का स्थान, मृत्यु का स्थान दिखाई देता है। तो वापस आकर के वो जहाज पर ही शरण लेता है और फिर वो चालक उसको कुछ नहीं कहते। तो जिस प्रकार उस जहाज के काग को, जैसे उस जहाज के कौवे को उस जहाज के अतिरिक्त अपनी जीवन रक्षा का स्थान कहीं नजर नहीं आया और वापस में वो जहाज ही आकर ग्रहण किया, जहाज में बैठा और सारा डूब मरण का था। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं जिस समय आप जी को मेरी पहचान हो जाएगी उस समय तो आपकी आत्मा ये पुकार करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। और ठिकाना पृथ्वी पर आपने दिखाई नहीं देगा इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त। ऐसी स्थिति कर दूंगा आपकी। अब आपको प्रमाणित करते हैं कि 600 वर्ष पहले भगवान आए थे
अपने पिता आए थे और हम अपने पिता को पहचान नहीं सके, और हम इन काल के अवतारों को अपने मालिक मान के इनके लिपटे रहे। ये आप दुखी, जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु के अंदर हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तो ये ज्ञान नहीं था हमें, तो ये ज्ञान अब परमात्मा ने कंप्लीट दिया अपने को। अब आपको दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले जब अपने पिता आए थे और जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी उन्हीं के बच्चे थे, ब्राह्मण थे, काजी मुल्ला थे, आचार्य शंकराचार्य थे। ये भी उसी परमात्मा के बालक हैं। उनके अभिमान का नशा हो रहा था और एक संस्कृत भाषा जानकर विद्वान पाक रहे थे। परमात्मा के साथ इतनी बदतमीजियां की हमने, उनको तो शर्म आई ना आई होगी, पर अब लज्जा हमें बहुत आती है कि हमने के जुल्म किए। हो सकता हम भी डले मारन में उस टाइम उनके, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तो पुण्यात्माओं, उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे दुर्वासा जी एक ऋषि हुए हैं, काल के ऋषि, ब्रह्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने और साथ में 5-10 और यादव बच्चों ने जाकर उनके साथ मजाक कर दिया था, और उस मजाक करने से इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश इसी से होगा जिसका तुम गर्भ बना कर आए हो। नकली गर्भ बना रखा था, एक सांक रखा था, स्वांग पर रखा था, एक गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न को बना रखा था। पेट पर कढ़ाया बांध के, छोटी सी कढ़ाई, ऊपर का लोगड़ रुई बांध के, कपड़ा बांध कर ऊपर का ड्रेस पड़ा दी औरतों वाली। दुर्वासा से पूछा था कि भगवान, बहुत वर्षों के उपरांत विवाह के इनको संतान की आशा हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, आप इन्हें बताइए पुत्र होगा या पुत्री। अब इन सिद्धियों में थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी हो ही जाती है। उसने देखा, जानते हैं ये तो लड़का है, स्वांग बना रखा है, श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इस तरह, और सारे यादव कटके मर गए। तो यहाँ महापुरुष परमात्मा कबीर साहब के बच्चे गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। कहते हैं दुर्वासा क्रोधित हो गया छोटी सी बात पे, नकमी आत्मा, नीच आत्मा, और कैसा जुल्म कर दिया, कैसा श्राप दे दिया। 56 करोड़ यादव यानी श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़का मर गए कटके, जरा सी बात पे इतना श्राप दे दिया। और परमात्मा के साथ वो कर डाए थे हमने उस समय, और उन्होंने हृदय से भी किसी को बद्दुआ नहीं थी, क्योंकि वो हमारे पिता है। वो किसको श्राप दें और किसको मारें, किसको बचाएं? बचा तो सकते हैं पर वो मार नहीं सकते। हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, और भगवान को पहचानने के बाद फिर संशय खत्म हो जाएंगे। फिर तो हम आंखें बंद करके उस मार्ग पर चलेंगे। फिर चाहे सारा विश्व एक तरफ हो जाओ कि तुम गलत जा रहे हो, हम नहीं मानेंगे उनकी, क्योंकि हम पूरा नरक परख कर चलेंगे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रचलित मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई से। अब इसमें देखना, ज्ञान सागर और पृष्ठ 73 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुध चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे। गरीबदास जी ने जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया,
और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया। फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन की दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब असत वचन उचारा। पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नहीं भली भांति। कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के हे प्रभु, मैंने जैसा किया उसा पा गया। अब मैं आपके पास आया हूं, कुछ उपाय बताओ। पुण्यात्मा, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोई। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय, आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के, और अनेक पंथ चलाऊं उस न्यारे, जैसे राधा स्वामी, धन सदगुरु, जय गुरुदेव और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे, वो जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ, उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं। उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश तय, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय में। और परमात्मा अत्युदारत है, ये लोग चर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है सबका मालिक। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं, वो पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है, तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता है उनको देने वाला संस्कार वश वही है, लेकिन ये प्रबंधक है यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही 3 जो देवता है, फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, तो भी उसकी पुनरावृत्ति, उसकी अक्षी पूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने ही समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को। तो गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया।
पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है, देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे वही लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बलदीश कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जलंधर पंजाब से रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ महाराज जी ਦਾ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ, ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ, मैं तो दस नहीं सकती जो मेरे घर में बीते बहुत ज़्यादा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो उन सब पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ मैंने कुछ नहीं होया उन्होंने तो लाभ मैं इन्ना उन्होंने मन्निया, बहुत ज़्यादा मन्निया, पर लेकिन जिस तरह मैं वरत रखती सी उस तो ज़्यादा ही मेरे घर में विघन पैंदा सी। उस तो बाद फिर मैनू हानियाँ बहुत होईयां, जानी कि मेरे ना कपड़े खुल जाते सी अपने आप, सराहने रख देंदे सी चीज़ां। उस तो बाद मैं देखना भी मेरे कपड़े कित्थे गए आ, फिर मैं सराहने चक के मैं कपड़े पाने, जानी मैं अपनी दिल की बात किसी नूं नहीं दसदी भी मैं की दसां अपने रिश्तेदारां नूं, जो कि मेरे अपने हसबैंड नूं, मेरे सੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ 15 ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹਜੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਲੋਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਸੌਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਸੌਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਸੌਲੀ, ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਪੇੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ चरणों में गए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, जो मेरे रसौलियाँ सीगियाँ जो कि मैं मतलब पेट विच पिछों आन के रसौली मेरे पेट विच बन गई। फिर मैं मतलब मेरे छाती दे विच सारे गिलटे वज गए सीगे ते गोडियां ने पिछे रसौलियाँ बज गई सीगियां। वो भी मेरियां हौली हौली महाराज ने मैनू ठीक कर दिता। और मेरी नूंह जिहड़ी सीगी मेरी धी, वो असी 30,000 रुपया, उन्होंने 35,000 रुपया 30,000 रुपया असी हस्पताल दिता सी स्कैनिंग कराउण वास्ते। जदों उत्थों नाम उपदेश 15 दिन तो बाद असी लैके आए तो असी क्या असी उन्होंने पैसे दिते आ, असी स्कैनिंग करवा लीए। जदों असी उन्हों की स्कैनिंग कराई अपनी बेटी की तो वो कोई भी मतलब कोई भी निशान अंदर नहीं आया, कोई रिपोर्ट विच कोई दुख नहीं आया। इसे तरह मेरे जिहड़े सारे शरीर दे हौली हौली रसौलियाँ सी, पेट विच सी, अगे पेट दे मोहरे रसौली कड्डी वड्डी आ चुकी सी, पैरां दे विच गिट्टियां च, गोडियां ने पिछे बन गई, छाती दे विच बन गई सी रसौलियाँ, वो सारियां ही ठीक हो गई। जिहड़े प्रेत लगे सी वो तो एकदम ही सफाया ही महाराज ने सफाया करदा कर दिता। हुण असीं अपने घर दे विच बड़ी खुशी नाल जी रहे हां। होर लाभ साडे घर विच क्लेश बहुत रहिंदा हुंदा सीगा, बहुत ज़्यादा। एक दूए नूं माड़ी जी गल तों असीं मतलब टुट के पैना, ना एक दूए का कहना मनना, जानी इन्ना क्लेश वध जाना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। वो भी असी हुण घर दे विच ठीक ठाक रहिंदे आ। फिर मेरा छोटा बच्चा नाम उपदेश नहीं सी लिया, इंडियन ऑयल दे विच वो सर्विस करदा आ ते वो मतलब एक दिन बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, ओहदे डिग पिया तो उन्होंने मतलब मूँह चा झग वो जान लग पई, उन्होंने अटैक हो गया। तो मैं बहुत रोंदी सी, उन्होंने मिसिज भी नाल बैठी सी, वो भी रो रहे सी। तो मैं जाके देखा भी बच्चों ने टीवी लाया, टीवी चों आवाज़ आ रही आ। ਜਦੋਂ मैं कमरे 'ਚ जाके देखा तो मेरे बच्चे ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ और हत्थ विंगे होए सी ते मतलब मूँह 'ਚੋਂ मतलब पानी जा रहा सीगा। ते मैं बहुत उच्ची उच्ची रो रही सी बहुत ज़्यादा, सतगुर जी हे मेरे गुरु बंदी छोड़ जी, मेरे बच्चे नूं बचा लो, मैनू मेरे बच्चे नूं बचा लो। जो मैनू आवाज़ आई कि मतलब जिथे उन्हां दा ब्रह्मंडल बनिया घर दे विच जोत जगदी आ, उत्थों जाके प्रशाद लैके चरण गंगा महाराज लिया के उहदे मूँह च पाया तो मेरा बच्चा शांत हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हुण बिल्कुल ठीक ठाक आ। फिर असीं बच्चे की आस करते सी 6-7 साल तो, मेरिया दोहां नूहां दे बच्चे नहीं सीगे। वो भी मेरे गुरु जी ने मैनू पार नगाता, मैनू खुशी लियाती आ घर दे विच। मैं इन्हां दा किते भी अपना जिहड़ा देना नहीं दे सकदी। मेरे महाराज जी एक पूर्ण संत है जिहड़ा दुखियां दुनिया दे सारे दुख तारदा लाउंदा आ ते जिंदगी दिंदा आ। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहुंदी हाँ भी जिहड़े कि रिश्तेदार मेरे भैन भरा आ, जो कि रिश्तेदार आ, सारे भैन भरा जिन्ने वर्ल्ड दे विच बैठे आ, गुरु सतगुरु रामपाल महाराज दा उपदेश लवो ते अपना कल्याण करावो ते जिंदगी चंगी बतीत करो। बहन जी, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहे तो वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम उपदेश ले सकता है? कई चैनलों के उपर अपने सतगुरु रामपाल महाराज जी का सत्संग आउंदा है, उन्होंने थले एक पीली पट्टी आउंदी आ जिथे उन्हों का नंबर और सत्संग जिथे अपने नाम उपदेश मिलता आ, उन्होंने नंबर सारे दिते आ। सारे मतलब थे जिलियां दे विच ये नाम उपदेश मिलता आ। मैं यही कहना चाहुंदी हाँ अपने जिन्ने भी सारी दुनिया दुखी आ, सुखी कोई नहीं है संसार दे विच, सारे दुखी है। अपना नाम उपदेश लवो ते अपना कल्याण करावो। धन्यवाद जी। सह साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।